नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ट्विटर क्यों बंद है? ट्विटर बंद होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि लियाकत चट्टा ने धांधली का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन पर सोशल मीडिया का भी दबाव था, इसलिए सोचा गया कि सोशल मीडिया की सबसे मौसर ऐप ट्विटर को डाउन कर दिया जाए, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहे और किसी और का ज़मीर जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ असल वजह क्या है? पीटीआई ने हर जिला के DRO और हर हल्के के RO का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, जिसके बाद बहुत से लोग इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का बता रहे हैं कि उसका भाई फलां है, उसका बाप फलां है और उसके कज़न फलां हैं। उसके साथ इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सोशल बाइकाट की मुहिम बहुत जोर पकड़ गई है। इस पर ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की हैं उनमें से सिर्फ दो सुन लीजिए। एक ब्यूरोक्रेट के मुताबिक उसको अपने बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़ गए हैं क्योंकि उसके बच्चों के क्लास फेलोज बच्चों ने इस ब्यूरोक्रेट के बच्चों से कहा कि तुम्हारा बाप चोर है, उन्होंने पैसे लिए हैं, तुम्हारे पापा अच्छे बच्चे नहीं हैं। इसकी वजह से इस ब्यूरोक्रेट को बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़े और उनके मुताबिक उनको अब किसी और शहर में बच्चों को दाखिल कराना पड़ेगा। एक और ब्यूरोक्रेट ने बेबसी का इजहार करते हुए बताया कि उनके वालिद घर के करीब एक मस्जिद में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करते थे, लेकिन अब उनको मस्जिद में नमाजियों के तलख सवालात का सामना है, इसलिए वो अब मस्जिद नहीं जा पा रहे। इस सारी सूरत हाल में सिस्टम का हिस्सा ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत सख्त शिकायत करते हुए कहा कि हमारी अब बस हो चुकी है, बात हमारे घरों तक, हमारे बच्चों और वालदैन तक आन पहुंची है। यही वजह है कि मरियम नवाज और अनवारुल हक काकर से ब्यूरोक्रेसी के हक में बयानात दिलवाए गए हैं, लेकिन इन दोनों के बयानात उनकी अपनी ज़ात और जमात को कोई फ़ायदा नहीं दे सके, तो किसी तीसरे फरीक को क्या फ़ायदा मिलना है? बल्कि ये दोनों जिसके भी हक में बयान देंगे, लोग उनके मुखालफत शुरू कर देंगे। ट्विटर डाउन करने का मकसद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जारी मुहिम को लगाम देना है, लेकिन वो मुहिम पाकिस्तान से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं और उनमें से किसी मुल्क में ट्विटर डाउन नहीं कराया जा सकता। बेहतर यही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हैं वो वीडियोस रिकॉर्ड करें, अपने सामने कुरान मजीद रख कर गवाही दें। यकीनन उनके खिलाफ मुहिम फौरी तौर पर रुक जाएगी।